नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर खींचतान जारी है कि आखिरकार किसकी होगी शिवसेना, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत का एक और बड़ा बयान सामने आया है। बौखलाहट सामने आ रही है, जिसमें संजय राउत का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जो सांसदों को मान्यता दी गई है वो संवैधानिक तरीके से नहीं दी गई है। ये तो लूट मचा रखी है मंदिर में दान की पेटी की तरह। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट सावित्री पांडे जी। मैम से इस पूरे मामले को जानते हैं। लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष की क्या भूमिका है और क्यों आखिरकार संजय राउत उठा रहे हैं सवाल। मैम, किस तरीके से देख रही हैं, जहां एक तरफ ओम बिरला यानी कि जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, अगर उन्होंने मान्यता दी है सांसदों को, तो उसको लेकर बौखलाहट क्यों सामने आ रही है संजय राउत की? देखिए, संजय राउत असफल हो रहे हैं। वो तो किसी के माउथपीस की तरह से काम करते हैं। ये सारी जगह से जग विदित है कि संजय राउत शरद पवार जी के माउथ ऑर्गन की तरह से काम करते हैं, उन्हीं के चलाए पे चलते हैं। और बौखलाहट इनकी ये है कि खलबली मची हुई है, इनकी अब रियासत जा रही है। ये एक सर्वोच्च पद पे बैठे थे, ठाकरे साहब अपने आप किसी से मिलते नहीं थे, बाकी किसी को बोलने के लिए कोई इजाज़त नहीं थी, तो एक संजय राउत ही थे जो कुछ भी कहते थे वही पार्टी का मत जाया करता था। तो अब जब लोगों ने रिवेल कर दिया है, छोड़ के पार्टी चले गए हैं, तो इनकी वो सत्ता हिलती हुई नज़र आ रही है। तो इनकी बौखलाहट तो इस तरफ से लेकर के है, क्योंकि खुद शिवसेना स्प्लिट हो चुकी है, दो खानों में भी बट चुकी है, और ये पता नहीं है कि कौन असली शिवसेना है। इसलिए इनकी ये बौखलाहट सामने आ रही है। और जहाँ तक बात रही संवैधानिक उस स्थिति की, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये 10वीं अनुसूची में आता है, जो दल बदल वाली स्थिति आती है सदस्यों की। 10वीं अनुसूची के 52वें संशोधन, जो संविधान का 52वां संशोधन है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अंतिम व्याख्याकार होता है इन सब चीज़ों का। तो वो जो डिसाइड करता है वो मान्य होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में आता है कि जो किया गया है वो संवैधानिक तरीके से किया गया है। उसे चैलेंज करना इनकी एक तरह से बौखलाहट और बेवकूफ़ी है। हाँ, 92 में एक संशोधन, एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया था कि हाँ, लोकसभा अध्यक्ष के किसी भी निर्णय को जुडिशियल रिव्यू में लाया जा सकता है। तो ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हुआ है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता है उसे असंवैधानिक करार नहीं दे सकते, क्योंकि किन्हीं भी स्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष अंतिम व्याख्याकार होता है इन परिस्थितियों का, संविधान का। हाँ मैम, फिर भी उसके बावजूद भी लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं संजय राउत, और ये कह रहे हैं कि लूटमार मचा रखी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए उसे रखा गया है। वो व्याख्याकार और नियमों को की व्याख्या करता है, संविधान के अनुच्छेद की व्याख्या करता है। अंतिम व्याख्याकार के रूप में यदि लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, तो इसको ये कहना, इनको जा करके कम से कम संविधान की कुछ स्टडी करना चाहिए। इसी के साथ साथ जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि आज लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर उंगली उठाई जा रही है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब सरकार चली गई थी, तो संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं बल्कि राज्यपाल के कहने से बनी है। देखिए, वही ना, इनकी बौखलाहट तो हर तरफ से समझ में आ रही है। हर जगह क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा डिसीजन देने? हर चीज़ की व्याख्या बैठ के सुप्रीम कोर्ट तक करता रहेगा, उसके पास और कोई काम नहीं। फिर भी आप आ करके सुप्रीम कोर्ट हर बात के लिए मुंह उठा करके लेकर के चले आते हो, और बाकी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं होता। फिर उसके बाद आप ये उठाते हो कि सुप्रीम कोर्ट तो डिले कर रहा है, चीज़ों को कहता ही नहीं है, और अंत में उस कोर्ट को, जो कोर्ट भी कहती है, उसको भी आप मानने को तैयार नहीं रहते हैं। हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। एटलीस्ट जो संवैधानिक पद और भी हैं, उनके अधिकारों को और उनके कर्तव्यों को समझते हुए आप संविधान के हिसाब से एक्ट कीजिए और आपसी झगड़ों को वहीं ख़त्म कीजिए ना। उसको संवैधानिक अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को मिले हुए हैं, तो उसको मानिए आप। उसका वो अंतिम व्याख्याकार है, जो डिसीजन देता है उसे मानना, संविधान की जो है इज्जत करना होता है, संविधान को मानना है, ना कि उसे बार बार सवाल के घेरे में, कटघरे में खड़ा करना। आज आपकी पार्टी यदि स्प्लिट हो रही है, आपका ये इस तरह से सरकार का धर्म संकट आया है, तो
शिवसेना के आपसी मतभेदों की वजह से आया है, एकांगी चलने की वजह से आया है। सभी लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। जो सांसद और विधायक होते हैं वो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं महासंसद में, तो जनता की भी अपेक्षा होती है कि उनकी बात, उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाया जाए और जन मुद्दों को सॉल्व किया जाए, उनकी परेशानियों को समझा जाए। लेकिन जब एक आदमी भगवान तो है नहीं कि जो वो सारी समस्याओं को अकेले ही समझ ले। अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, कोई भी एक आदमी सारी चीज़ों को न सॉल्व कर सकता है, न समझ सकता है। इसलिए सबको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। जब ये हो गया कि ठाकरे किसी से मिलते नहीं थे, उद्धव ठाकरे को किसी से मिलना नहीं है, वो बिल्कुल अनटचेबल हो गए थे, किसी से जैसे लगता था कि बिल्कुल राजभवन में कैद हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत को जो कहना होता था वही संजय राउत कहते थे, बाकी किसी को कोई बोलने का हक नहीं था। तो इसलिए लोगों में असंतोष पैदा हुआ कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यदि हम अपनी ही बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो जनता की बात को कैसे पहुँचा पाएंगे। इस असंतोष से जो है शिवसेना टूटी है और लोग छोड़ के गए हैं, ना कि किसी असंवैधानिक प्रक्रिया द्वारा वो चले गए हैं छोड़ के। तो अब जब वो छोड़ के चले गए हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रदेश को चलाने के लिए किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। और दल बदल का जो नियम है 10वें अनुच्छेद में इसे किया गया है, उसे संजय राउत को भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि 10वें अनुच्छेद में दल बदल के नियम क्या हैं। संविधान की मिनट मिनट पर बात करने वाले संजय राउत हमेशा ही संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के ऊपर सवाल उठाते हैं, या फिर केंद्रीय एजेंसियों को लेकर भी वो कई बार कह चुके हैं कि केंद्र सरकार के कहने पर एजेंसियां जो हैं वो हमारे ऊपर दबाव बना रही हैं। देखिए, अब इसके बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, संजय राउत बहुत बड़े नेता हैं, हमारे लिए हम उनके सामने कुछ उस तरह से कहने की बात नहीं, हम बहुत छोटे पड़ रहे हैं कहने के लिए। फिर भी ये कहेंगे कि संजय राउत को आवश्यकता है संविधान को पढ़ने की, लोगों को इज्जत करने की। जो संवैधानिक पद हैं ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं, ये संविधान का उल्लंघन ये कर रहे हैं, संविधान के धाराओं का उल्लंघन करके, संवैधानिक पदों को अपमानित करके। वो समझने की ज़रूरत है संजय राउत को। मैम, राष्ट्रीय एजेंसी यानी कि केंद्रीय एजेंसी अगर किसी भी मसले को लेकर महाराष्ट्र में छानबीन कर रही हैं तो संजय राउत का इसी बीच ये बयान भी सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है, जो बागी विधायक यानी कि आज जो एकनाथ शिंदे के साथ है उनसे मुक्त हैं, वो लोग जांच के दायरे में ही नहीं है। तो इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं जो किसी के कहने पर जाँच नहीं करती हैं? देखिए, जो ये केंद्रीय एजेंसियां हैं ये तो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, संविधान द्वारा गठित की गई हैं, उनके अपनी पावर्स हैं। तो उसके लिए संजय राउत को खाली इस मुद्दे को उठा करके हो हल्ला करना है और कोई बात नहीं है। अगर आज सांसदों को मान्यता दे दी गई है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा तो उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले जो 16 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया था उद्धव ठाकरे के स्पीकर के द्वारा, आज स्पीकर भी चेंज हो चुके हैं विधानसभा में। वहीं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। अगर इस पर सुनवाई 1 तारीख को फैसला देता भी है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो दिया गए निर्देश को मानेंगे उद्धव ठाकरे और संजय राउत, जो हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर? ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे ही समझ सकते हैं कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी आदत में आ चुका है कि वो किसी की बात को भी नहीं मानते हैं, किसी निर्णय को नहीं मानते हैं, किसी संवैधानिक पद की गरिमा को वो नहीं मानते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा वो सब जुडिस है, वो उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैम, फिर भी अगर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से मान्यता दी गई है तो उसको लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? और जैसा कि अभी आपने भी समझाया है कि संविधान में ये सारी चीज़ें, परिस्थितियां हैं, ये सब चीज़ें अनुच्छेदों में लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी इस तरीके से सवाल उठाना एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हों या फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इसीलिए तो मैंने कहा कि संजय राउत को आवश्यकता है नियम, कानून और संविधान को पढ़ने की। उनको ये भी सीखना होगा कि बाकी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों पे हमेशा शक नहीं किया जा सकता, उनका भी एक सम्मान होता है, उसका सम्मान करना आना चाहिए। लोकतंत्र में हर किसी की कुछ ड्यूटीज़ और कुछ पावर्स हैं, उनकी पावर्स और को आप ऑनर कीजिए। जिस तरह के आपकी कुछ ड्यूटीज़ और पावर्स हैं, हमेशा आप ड्यूटीज़ से भाग के खाली पावर की बात नहीं कर सकते हैं, और पावर की बात कर रहे हैं तो उसको संवैधानिक तरीके से नियम कानून के तहत कीजिए,
ना कि सभी लोगों पे सवाल उठा करके। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से कि आखिरकार शिवसेना किसकी होगी। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जब उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू लेते हैं तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि विरोधी जो हैं वो शिवसेना हमसे छीनना चाहते हैं। छीनने की बात, कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता। यदि उद्धव ठाकरे ने पहले से ही अपने लोगों को संतुष्ट किया होता, उनकी बातें सुनी होती, उनकी समस्याओं का समाधान किया होता, तो ये नौबत ही नहीं आती है। तो कोई किसी से कैसे छीन सकता है? इसके लिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत खुद ही जिम्मेदार हैं जो शिवसेना में स्प्लिट आई है। किसी दूसरे पे दोषारोपण करना पूरी तरह से गलत है हमारे अपने विचार से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।